नमस्कार। एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। यहाँ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर जमकर वार किया है। शेख हसीना ने अमेरिका का सीधे तौर पर नाम लिए बिना कहा कि वो चाहे तो किसी भी देश की सत्ता पलट सकता है। देश की संसद में उन्होंने अमेरिका पर हमला करने से पहले बांग्ला दैनिक प्रथम आलो को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि प्रथम आलो उनकी पार्टी आवामी लीग लोकतंत्र और बांग्लादेश के लोग का दुश्मन है। बांग्लादेश की संसद का 50वां वर्ष पर आयोजित सत्र में पेश एक प्रस्ताव पर बहस के दौरान शेख हसीना ने अलग अलग देशों पर अमेरिकी रुख का जिक्र करते हुए कहा, आज भी मैं ये कहती हूँ कि ये देश अपनी बातों से हमें लोकतंत्र का झांसा देता रहता है। इस पर हमारी विपक्ष पार्टी और कुछ लोगों तालियां बजाता है, नाचता भी है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री ने कहा वो किसी भी देश की सत्ता को पलट सकता है, खासकर मुस्लिम देशों की। जब तक उनका इस्लामी देशों पर नियंत्रण था सब ठीक था। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है, यही वास्तविकता है। शेख हसीना ने ये आरोप ऐसे वक्त में लगाया है जब बांग्लादेश का विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल मोमिन अमेरिका का दौर पर है। अमेरिका विदेश मंत्री ने एंटोनी ब्लिंकेन ने डॉक्टर मोमिन से मुलाकात के दौरान कहा कि अमेरिका बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना देखना चाहता है। उनका कहना था कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में होने वाली अगले राष्ट्रीय चुनाव पर नजर रख रही है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से अमेरिका और बांग्लादेश का रिश्ते तल्ख दिख रहा है। अमेरिका रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकार के सवाल पर बांग्लादेश की आलोचना कर चुका है। हालांकि ब्लिंकेन ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि उनका देश 11 लाख रोहिंग्या के प्रति बांग्लादेश की उदारता का प्रशंसक है। इस साल फरवरी में अमेरिका ने बांग्लादेश को डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाया था। इसमें दक्षिण एशिया से भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान को बुलाया गया था। संसद में अमेरिका पर हमला करते हुए शेख हसीना ने कहा, कुछ दिनों पहले टेनेसी की 3 सांसद ने गन कंट्रोल के लिए आवेदन किया था। उन्होंने बंदूक से मारे डाले गए 3 बच्चे की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन ये उनका अपराध था। इसके लिए संसद से जस्टिस जॉन और जस्टिस पिपरसन को बर्खास्त कर दिया गया। एक सांसद बच गया क्योंकि वो गोरा था। उन्होंने कहा, अमेरिका में हर दिन लोगों को स्कूलों में घुसकर बच्चे और शिक्षकों को गोलियां से भूनते देखा जा रहा है। वो शॉपिंग मॉल क्लब में घुस जाता है और गोलियां चलाने लगता है। शेख हसीना ने कहा, 15 अगस्त के नरसंहार के गुनहगार रशीद यानी कि रशीद चौधरी ने अमेरिका में पनाह ले रखी है। मैंने वहां का सभी निर्वाचित राष्ट्रपतियों से अपील किया और कानूनी कदम भी उठाए ताकि उसे बांग्लादेश लाया जा सके। इसके बावजूद अमेरिका ऐसे अपराधियों को पनाह दिए हुए है। रशीद चौधरी शेख हसीना का पिता बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान के खिलाफ सैनिक विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। उन पर शेख मुजीब की हत्या का भी आरोप है। हसीना ने अमेरिका का भ्रष्टाचार का सवाल पर भी घेरा। उन्होंने कहा, वो भ्रष्टाचार की बात करता है लेकिन भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोगों की ओर से बोलते भी है। शेख हसीना ने संसद में बांग्लादेश के दैनिक अखबार प्रथम आलो की आलोचना करते हुए कहा कि यह अखबार आवामी लीग लोकतंत्र और बांग्लादेश का लोगों का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है वो अब भ्रष्टाचार को दोषियों का समर्थन भी कर रहा है। उन्होंने कहा, एक 7 साल का बच्चे को 10 टाका देकर झूठ बोलने के लिए उकसाया गया है, वो भी इस तरह के बयान देने के लिए कि सबको मीट और चावल मिल सके, इसके लिए हमें आज़ादी चाहिए। शेख हसीना ने कहा, उन्होंने उसकी बयान को छापा। ये सब एक लोकप्रिय दैनिक ने किया, नाम है प्रथम आलो, पहली रोशनी, लेकिन उन्होंने आंध्रा में ये काम किया। शेख हसीना ने जब प्रथम आलो को देश का दुश्मन कहा तो संसद सदस्यों ने मचे थपथपा कर इसका स्वागत किया। शेख हसीना ने कहा, मैं या मेरे दिल से कहना चाहता हूं कि ये कभी भी देश में स्थिरता नहीं चाहता है। जब देश में 2007 में इमरजेंसी लगी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस वक्त देश को 2 अखबारों ने अपना मकसद हासिल करने के लिए कमर कस ली थी।
पिछले दिनों प्रथम आलोक का एक पत्रकार को झूठी खबर प्रकाशित करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। पत्रकार ने देश में बढ़ी हुई खाद्य कीमतों को लेकर रिपोर्ट की थी, जो बाद में वायरल हो गया था। उनकी न्यूज रिपोर्ट देश की स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 26 मार्च को प्रकाशित हुई थी। उन पर कथित तौर पर सरकार को बदनाम करने का आरोप भी लगा था। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।